एक और सफर, एक और कहानी, इस बार सिक्किम की बर्फीली वादियों से। Welcome to a new episode of The Soul Journals. सिक्किम अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां, हरियाली से ढकी वादियां और शांत शीतल झील, ये एक ऐसी जगह है जहां हर नज़ारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आत्मीय सुकून बसती है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, सदियों पुरानी परंपराएं और एक आध्यात्मिक शांति जो हर मुसाफिर के दिल को छू जाती है। और इस सफर का एक खास हिस्सा है इसका दिल, गैंगटॉक, एक ऐसा शहर जो सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि एक मिसाल है। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक, जहां इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और हर पहलू में एक सस्टेनेबल सोच झलकती है। एक ऐसा शहर जो खुद भी संवरता है और प्रकृति के साथ भी तालमेल बनाकर चलता है। कल्पना कीजिए, पूरे स्टेट का 1/3 हिस्सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है और वहीं पर है माउंट कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा भी है। लेकिन सिक्किम सिर्फ ऊंचे पहाड़ों और पोस्टकार्ड व्यूज की बात नहीं करता। यहाँ आकर कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों से परे है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, वातावरण एकदम शांत और जैसे हर चीज अपनी एक परफेक्ट बैलेंस में चल रही हो। सिक्किम का हर रंग, हर कोना एक नया अनुभव देता है। प्रकृति और संस्कृति के बीच एक अद्भुत संतुलन। तो आइए इस सोलफुल जर्नी को दिल से महसूस करें, जिसका नाम है द सोल जर्नल्स। इस सफर में हमने अपना ठहराव चुना सनगावा रिजॉर्ट एंड स्पा में, एक शांत हरे भरे कोने में बसा एक बेहद सादगी भरा और सुकूनदायक ठिकाना। रिजॉर्ट का हर कोना नेचर से जुड़ा और इंटीरियर्स वार्म और मिनिमल। कमरे साफ, खुले और आरामदायक थे, परफेक्ट फॉर ए फैमिली स्टे। खिड़की से दिखता सिक्किम का वो नज़ारा हर सुबह को थोड़ा और खास बना देता था। डाइनिंग एरिया खुला और रोशनी से भरा, जहां बैठकर ब्रेकफास्ट करना मानो किसी पोस्टकार्ड पल का हिस्सा हो। खाना स्वादिष्ट था, हर बाइट में एक घरेलू अपनापन, जैसे सिक्किम की मेहमान नवाजी को चख लिया हो। सिक्किम के इस ट्रिप में सनगावा रिजॉर्ट एंड स्पा ने न सिर्फ आराम दिया बल्कि कुछ ऐसी यादें भी दी जो अब हमारे सफर का
एक प्यारा हिस्सा बन गया है। एक सुकून भरे ब्रेकफास्ट के बाद हमने आज की यात्रा शुरू की ईस्ट सिक्किम की ओर। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक कार हायर की थी। खूबसूरती से भरे रास्ते, हरे भरे पहाड़, लहराती प्रेयर फ्लैग्स और रास्ते में बहती ठंडी हवा। सफर की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत थी कि दिल खुश हो गया था। हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दिल में ये बात साफ थी, गंतव्य तक पहुंचना जितना खास होगा उतना ही आत्मीय होगा ये रास्ता भी। रास्ते थोड़ी संकरी थी, लेकिन हर मोड़ पर एक पोस्टकार्ड जैसा व्यू। हम कई बार रुक गए, सिर्फ उस साइलेंस को महसूस करने और उस ताजी हवा में एक लंबी सांस लेने के लिए। कभी कभी लगता है मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है उस तक ले जाने वाला वो रास्ता, और आज वही रास्ता हमें खुद से जोड़ रहा था। हमारी आज की पहली मंजिल थी बाबा हरभजन सिंह मंदिर, सिक्किम के सबसे खास और अलग अनुभवों में से एक। ये सिर्फ कोई मंदिर नहीं है, ये है एक श्राइन, एक श्रद्धांजलि इंडियन आर्मी के एक जवान को जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबा हरभजन सिंह एक सिपाही जो 1968 में नाथुला पास के पास ड्यूटी करते हुए एक तेज बहाव वाले धारे में गिर गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं खुद बाबा उनके साथी को अपने सपने में आकर अपने आखिरी पल बताए, और ये भी कि उनका शरीर बर्फ के नीचे दबा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, उनका शरीर वही मिला जहां उन्होंने बताया था। उनकी याद में, उनके सम्मान में बनवाया गया ये मंदिर। आज 2 स्मारक हैं, एक वहीं जहां वो अपने बंकर में तैनात थे और दूसरा चांगू लेक के पास। यहाँ आकर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, जैसे कोई अब भी यहाँ मौजूद है, अपने देश की रक्षा करता हुआ। बाबा मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक कहानी है विश्वास और वफादारी की, जो हर यात्री को थोड़ी देर के लिए खामोश कर देती है। यही तो है हमारा भारत, और यही है हमारी सबसे बड़ी खासियत कि अगर कोई इंसान मानवता के लिए कुछ असाधारण कर जाए तो हम उसे भगवान का दर्जा देने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारे लिए पूजा सिर्फ मूर्तियों की नहीं होती, बल्कि उन भावनाओं की होती है जो किसी ने देश, धर्म या इंसानियत के लिए जिया हो। और शायद यही जुड़ाव भारत को बाकियों से अलग बनाता है। रास्ते में बर्फ की एक पतली सी परत जमी थी, और जैसे ही रिधान की नजर उस सफेदी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो इतना एक्साइटेड था कि बस उसे उस बर्फ को छूना था, खेलना था। उसके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और कुछ देर के लिए वक्त को थाम लिया, सिर्फ उस मासूम खुशी को
महसूस करने के लिए। कभी कभी सफर की सबसे कीमती यादें किसी मंजिल से नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे पलों से बनती है। हमारे आज के सफर का अगला पड़ाव है सोंगबो लेक, जिसे चांगू लेक भी कहते हैं। एक ऐसी झील जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में शांति से सजी है। यहाँ की पानी एकदम साफ, जैसे आसमान खुद इसमें उतर आया हो, और चारों तरफ फैले हुए बर्फ से ढके पहाड़ इसे और भी सुंदर बना देते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं, और जो लोग बस कुछ देर के लिए ही सही दुनिया की भागदौड़ से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए ये झील एक परफेक्ट ठहराव है। एक थम सा गया लम्हा जहाँ हवा भी धीरे चलती है और साइलेंस भी एक कहानी सुनाती है। हमने लिया सोंगबो लेक रोपवे का रुख, एक केबल कार राइड जो ले गई हमें सीधे पहाड़ों के दिल तक। जब रोपवे ने अपनी उड़ान भरी तो नीचे छोटी सी दुनिया मानो और छोटी हो गई, और सामने खुलते गया एक ऐसा नज़ारा जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ऊपर से सब कुछ और भी सुंदर और भी शांत नजर आता है, जैसे प्रकृति खुद एक कविता लिख रही हो। और जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तो बस खामोशी थी, क्योंकि सामने था कंचनजंगा अपने पूरे रौब, अपने पूरे भव्य में। कुछ पल हमने वहीं बिताए, बस बैठे रहे, देखते रहे और महसूस करते रहे उस खामोश शांति को जो शब्दों से बहुत परे थी। ये
वो पल थे जब न बोलना ज़रूरी था न कुछ सोचना, बस नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस करना। कभी गौर किया है कि प्रकृति कितनी धीरे चलती है? एक बीज मिट्टी में दबकर बरसों में पेड़ बनता है। मौसम धीरे धीरे रंग बदलते हैं और जीवन एक चुपचाप चक्र में बहता रहता है। न कोई जल्दबाजी, न कोई शोर, बस ठहराव और गहराई। जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी तो जैसे एक झोंका भर है, तेज भागती हुई और कभी कभी खोई हुई। प्रकृति सिखाती है कि जीवन का सार गति में नहीं बल्कि ठहरने में है, देखने में है और हर छोटे बदलाव को महसूस करने में है। शायद हम भी अगर थोड़ा रुकें तो खुद को पा सकें, इस जीवन की क्षणभंगुरता को थोड़ा और गहराई से समझ सकें, क्योंकि हम सब कभी न कभी एक मौसम की तरह आएंगे और चले जाएंगे। बस इस बीच जीना सच्चा हो, इतना ही काफ़ी है। कभी कभी सफ़र सिर्फ एक जगह देखने का जरिया नहीं होता, वो एक आईना बन जाता है। सिक्किम ने हमें वही आईना दिखाया। यहाँ के बर्फीली पहाड़ों ने हमें दृढ़ता सिखाई। शांत मोनास्ट्रीज ने हमें खुद के अंदर झांकने का वक्त दिया और हर मोड़ पर मिलती मुस्कुराहट ने याद दिलाया कि दुनिया अब भी हसीन है। चाहे वो सोंगमो लेक की शांति हो या बाबा मंदिर की कहानी, सोंगमो केबल कार की ऊंचाइयां हो या एक विंडो से दिखता एक सिंपल सनराइज, हर एक पल ने कुछ कहा, कुछ सिखाया और दिल के किसी कोने को छू लिया। सिक्किम एक जगह नहीं थी, वो एक एहसास था जो कैमरा से नहीं बस दिल से कैप्चर होता है। और इसी एहसास को हम लेकर लौट रहे हैं, थोड़ा और कनेक्टेड, थोड़ा और ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। तब तक जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को महसूस करते रहिए, क्योंकि शायद असली सफ़र तो भीतर की ओर होता है।